नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर हम जानेंगे कि आज 20 अप्रैल के मद्देनजर देश में लॉकडाउन पर बहुत सारी छूट दी जा रही है। क्या कुछ छूट है, एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे और साथ ही आपको बता दें गरीब भाई बंधु मजदूर और सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ही में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और साथ ही कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। और चलिए खबरों का सिलसिला अब स्टार्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर में हम जानेंगे कि लॉकडाउन 2.0 के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी सेवाओं को और कामकाज को शुरू करने वाली है सरकार। बहुत बड़ी खबर है, एक एक करके हम विस्तार से जानने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर जो अगली बड़ी खबर है कि एम्स में ऑनलाइन सेवा आज से शुरू कर दी गई है। कौन कौन से और अस्पताल हैं जहाँ पर यह सेवा शुरू की गई है, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं आज से यानी कि 20 अप्रैल से, उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर कि कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, उनको गाइडलाइंस को कुछ फॉलो करना होगा। क्या कुछ खबर है आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और साथ ही कुछ दुकानों को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा खोला जा रहा है। क्या कुछ लेकर खबर, इसको भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र का राज्य को सख्त निर्देश, लॉकडाउन गाइडलाइंस का पालन करें, उसे तोड़े नहीं। क्या कुछ खबर है बहुत बड़ी, ये भी हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से खुल जाएंगे उद्योग, सीएम योगी का निर्देश। परिस्थिति देख डीएम खुद ले लॉकडाउन में छूट पर निर्णय। जी हां, बहुत बड़ी छूट दे दी है। और साथ ही आपको बता दें इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, गरीब मजदूर और जो भी भाई बंधु यहाँ पर फंसे हुए हैं देश के किसी भी हिस्से में, उन सभी को लेकर, ट्रेन बस को लेकर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी विस्तार से हम जानेंगे। क्या कुछ पैसे यहाँ पर सरकार की तरफ से उन गरीब मजदूरों को और जितने भी भाई बंधु उन सभी को मिल रहे हैं, उसके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है कि यहाँ पर कौन कौन से सेवाएं और कौन कौन से कामकाज चालू कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जैसा कि आप सभी को पता है। हालांकि यह लड़ाई और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। सरकार के सामने देश को कोरोना संकट से निकालने की चुनौती है, तो उसे आर्थिक मोर्चों पर भी जूझना पड़ रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत बड़ा असर दिखना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी हॉटस्पॉट बन चुके हैं क्षेत्र और कार्यस्थल, उन सभी के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पेश है एक नजर उन सभी सेवाओं पर जिन्हें लॉकडाउन 2.0 के दौरान छूट दे दी जाएगी। जानते हैं एक एक करके विस्तार से। जी आपको बता दें यहाँ पर मालवाहक सेवाओं को छूट दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल की दुकानें और गाड़ियों को भी शामिल किया गया है। हाईवे पर ढाबे, ट्रक रिपेयर की दुकानें के साथ साथ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों और श्रमिकों की आवाजाही पर भी यहाँ पर छूट दिया गया है। और साथ ही एक बार हम बात करते हैं कि 20 अप्रैल के बाद से कौन कौन से काम भी शुरू कर दिए जाएंगे, कौन कौन सी चीजें चालू हो जाएंगी। मनरेगा के तहत काम की इजाजत, बैंक व एटीएम खोलने की अनुमति डीएम के अनुमति से हो सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन, आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा की इजाजत कुछ शर्तों के साथ। यहाँ पर ट्रक के आवागमन की अनुमति, यहाँ पर मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी इजाजत, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को भी अनुमति दे दी जाएगी। बड़ी खबर है, आपको बता दें यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि मास्क पहनने और साथ ही शारीरिक दूरी बनाने की भी यहाँ पर बात कही गई है। और आपको बता दें कि शादी और यहाँ पर अंत्येष्टि के लिए डीएम को अधिकार, और साथ ही सार्वजनिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा का जमाना प्रतिबंध है। उस पर शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी मना है। और साथ ही आपको जुर्माने की चपत के साथ ढेरों जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर, जानते हैं विस्तार से क्या कुछ खबर में। आपको बता दें कि एम्स में ऑनलाइन सेवा आज से 2 और अस्पतालों में भी शुरू हो जाएगी ओपीडी। क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं विस्तार से कि यहाँ पर लॉकडाउन में करीब जो है 26 दिन बाद दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों को राहत मिलने की खबर है। आपको बता दें कि सोमवार से यहाँ पर एम्स पुराने मरीजों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है। वहीं दिल्ली राज्य में कैंसर संस्थान में मंगलवार से ओपीडी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली में दिल्ली सरकार के सबसे बड़े हॉस्पिटल जीटीबी में भी यहाँ पर ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका समय 2.5 घंटे ही रखा गया है। इस दौरान अस्पतालों में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या ज्यादा ना हो, इसके लिए बेहद ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही एम्स प्रबंधन के अनुसार पुराने मरीज जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। और साथ ही यहाँ समय दिन मिलने के बाद डॉक्टर की ओर से मरीज के फोन पर कॉल किया जाएगा। करीब 28 लोगों के संक्रमित होने के बाद
बाद दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान मंगलवार से मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। 21 अप्रैल से यहां कैंसर ओपीडी शुरू हो जाएगी। हालांकि मरीजों को भर्ती करने के लिए फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने 24 अप्रैल तक का वक्त मांगा है। जीटीबी अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सोमवार को यहां पर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक ओपीडी सेवा रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। यहाँ पर आज से जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं उनको 10 बातों का बेहद जरूरी से ध्यान में रखना होगा। क्या कुछ बातें आपको बताते हैं कि करके विस्तार से। यहाँ पर जो सबसे पहली बड़ी यहाँ पर पॉइंट है कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह को पूरी तरह से कवर करना होगा। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि अपने मुंह को घर के बने मास्क से भी आप कवर कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय अपने साथ साबुन या फिर सैनिटाइजर ले जाना ना भूलें। रास्ते में किसी भी तरह की रेलिंग या फिर दरवाजे को ना छुएं। यदि छूना ही पड़े तो हाथों को भी जरूर धो लें। ध्यान में रहे कि कुछ समय के अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहना है आपको और 20 सेकंड तक आप लगातार हाथ धोएं। ऑफिस या फिर रास्ते में भी दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और साथ ही में यदि आपको जुकाम या फिर खांसी है तो किसी भी सूरत में ऑफिस नहीं जाएं। अपने हाथों को मुंह पर लगाने से बचें। घर वापस पर अपने तुरंत किसी भी व्यक्ति से ना मिलें और साथ ही आपको बता दें ऑफिस जाने के लिए आप जिस भी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी साफ सुथरा रखें। ये थे कुछ 10 पॉइंट्स और बाकी आपको बहुत यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि आप किसी भी प्रकार से संक्रमित ना हो जाएं और कि आपको ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है एक एक करके। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सी दुकानें 20 अप्रैल यानी कि आज से शुरू कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें और साथ ही में यहाँ पर डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज, ई-कॉमर्स कंपनियों का भी यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और साथ ही में डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए भी मंजूरी यहाँ पर लेनी होगी। तो ये कुछ खबरें थी और ये कुछ कामकाज थे जो कि शुरू कर दिए जाएंगे और आपको बता दें ये सारी दुकानें जो हैं वो सारी शुरू कर दी जाएंगी। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के संकट के बीच केरल में आज से शुरू हो गई सिटी बसें, रेस्टोरेंट्स और नाई की दुकानें। लेकिन कुछ बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए जानते हैं एक एक करके हम विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर जो बड़ी खबर ये है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से पूरी दुनिया आहत है और भारत में 40 दिनों से लंबा लॉकडाउन फिलहाल अभी भी जारी है। देश में अभी भी कोरोना के मरीजों का मिलना जारी है और हालांकि आज यानी कि 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों और कारोबारी क्षेत्रों में भी यहाँ पर ढील मिलनी शुरू हो गई। लेकिन सार्वजनिक परिवहन और गैर जरूरी प्रतिष्ठान यहाँ पर 3 मई तक पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन केरल सरकार में यहाँ पर जो है केरल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सबकी नींद उड़ा दी है। दरअसल केरल सरकार ने सोमवार से शहरी परिवहन, रेस्टोरेंट, नाई की दुकानें आदि दोबारा शुरू करने का निर्देश जारी किया। इस आदेश के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार जो है वो आमने सामने हो गई है। बता दें कि केरल हाल ही में यहाँ पर देश का पहला राज्य था जहाँ पे सबसे पहले कोरोना वायरस के मरीज सामने आ गए थे। इसके बाद केरल में 402 मामले सामने आ चुके हैं अब तक और साथ ही आपको बता दें 3 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद केरल सरकार में राज्य में स्थितियां जो है सामान्य करने के लिए सोमवार यहां पर 20 अप्रैल से बड़ी रियायतें देनी शुरू की हैं। इसके तहत केरल में 20 अप्रैल से लोकल वर्कशॉप, नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, किताब की दुकानें, शहरों में बस यात्रा, स्कूटर पर पीछे बैठकर यहां पर यात्रा को भी मंजूरी दे दी गई है। लॉकडाउन के बीच केरल सरकार के इस उल्टे फैसले पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने केरल सरकार को पत्र लिखकर कोविड-19 से लड़ाई में ढिलाई पर आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में कहा गया है कि इससे 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। केंद्र का मानना है कि यदि लॉकडाउन अवधि में कोई भी राज्य सरकारी सार्वजनिक परिवहन जैसी ढील देती है तो इससे अभी तक के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। खैर, आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से। आपको बता दें कि 14 अप्रैल जो कि लॉकडाउन 1 का अंतिम समय सीमा था, वहां पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि 14 अप्रैल के बाद से रेलवे जो है वो अपना कामकाज शुरू कर देगा। लेकिन आपको बता दें इसी बीच यहां पर लॉकडाउन 2 लग गया, यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया और यहां पर रेलवे जो है उसकी तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि रेलवे जो है किसी भी प्रकार से अपने ट्रेनों को नहीं चलाएगा और जब तक किसी भी प्रकार से फैसला नहीं आ जाता है केंद्र की तरफ से कि यहां पर लॉकडाउन को पूर्ण यहां पर समाप्त कर दिया गया है, पूरे देश में लॉकडाउन खत्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने ट्रेनों को यहां पर नहीं चलाएगा। जितने भी टिकट बुक किए गए थे उन सभी के जो पैसे हैं वो रिफंड करने की तैयारी में लग चुके हैं और शायद आपको रिफंड भी मिल चुका होगा अगर आपने टिकट बुक कराया है। नहीं मिला तो नीचे कमेंट में हमें जरूर
बताइए। और साथ ही आपको बता दें कि आप भी इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर जो है ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म नहीं होता, जब तक पूरी तरीके से यहाँ पर रेलवे की तरफ से यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं आता है और बहुत बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से नहीं लिया जाता है, तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रेनें नहीं चलेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। यहाँ पर राजस्थान में सरकार ने मास्क ना पहनने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। अब मास्क नहीं पहनने पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जी आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यहाँ पर मास्क पहनने या फिर नहीं पहनने पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहनेंगे तो बहुत सही है, नहीं पहनेंगे तो दंडनीय अपराध के रूप में आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है या फिर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है या फिर आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं या फिर आपसे दोनों चीजें, कार्रवाई और साथ ही में आपसे चपत भी आपको जेब पे लग जाएगी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर कि राजस्थान के मुख्य सचिव DB गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को यह आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू यहाँ पर मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मास्क पहनना बेहद जरूरी है। क्या आप लोग भी अगर बाहर जाते हैं किसी भी जरूरी काम के लिए तो क्या मास्क पहनकर जाते हैं? नहीं जाते हैं तो आज से गांठ बांध लीजिए कि किसी भी शहर, किसी भी एरिया या किसी भी कस्बे में रहते हो, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें और हाथों को धोना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था जिसको यहाँ पर कोरोना वायरस हो रखा था। वो बहुत से घरों में गया, बहुत से लोगों को पिज्जा डिलीवर किया, लेकिन अब जो फाइनली रिपोर्ट आ चुकी है, क्या कुछ रिपोर्ट में है, चलिए बात करते हैं, जानते हैं एक एक करके विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली NCR में लगातार संक्रमितों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। अकेले दिल्ली में यह संख्या 2000 के पार हो गई है। जब तक आप देखेंगे ये संख्या और भी ज्यादा हो चुकी होगी। ऐसे में 20 अप्रैल यानी कि आज से लॉकडाउन में जो ढील दी जाने वाली थी उसका फायदा दिल्ली NCR के लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए सभी लोगों की जो रिपोर्ट है अब वो नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर संक्रमण नहीं हुआ है। दक्षिणी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित पाए गए पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में जितने भी लोग थे उन सभी की रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव आ चुकी है। हॉस्पिटल के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 2003 संक्रमित अब जो है वो मामले हो चुके हैं और जो लोग हैं वो 45 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद, जय हिंद।